मैं सूर्यभान सर, आपका जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक आपसे बात कहना चाहता हूं कि यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड और टाइप्स ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कोलाइड के कणों के आकार के आधार पर कोलाइड के प्रकार को हम लोग देख रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग को पढ़ना है कणों के आकार के आधार पर कोलाइड के प्रकार। और कणों के आकार के आधार पर कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बहुआण्विक कोलाइड। ध्यान से सुनिएगा, बहुआण्विक कोलाइड, इस पर अब ध्यान नहीं देना है, मेरे तरफ ध्यान देना है, ठीक है ना दोस्त। बहुआण्विक कोलाइड जिसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड या पॉलीमॉलिक्यूलर कोलाइड इंग्लिश में। दूसरा होता है दोस्त बृहद आणविक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। और तीसरा होता है समगुणित या सहचारी कोलाइड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड या इसी को मिसेल के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है अन्य बोर्ड में कि मिसेल क्या है, मिसेल क्या है, ठीक है। तो इनको हम लोग समझते हैं कि कणों के आकार के आधार पर कोलाइड 3 तरह के होता है। पहला बहुआण्विक कोलाइड, ध्यान दीजिएगा, ये बहुआण्विक कोलाइड क्या है। मान लीजिए कोई कोलाइड बना हुआ है और उसमें जैसे मान लीजिए हम ले लिए पानी, ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुआण्विक कोलाइड क्यों समझ रहे हैं। पानी और उसमें आटा को घोल रहे हैं, आटा को घोल रहे हैं। तो आटा को घोलेंगे क्या होंगे, आटा को जब घोला जाता है या गूंथा जाता है, घोल रहे हैं, मान लीजिए जब आटा को घोलते हैं तो आटा के बहुत बारीक कण आपस में मिल करके गुटिया जाते हैं और वह गुटिया करके गुठित हो करके कोलाइड के कण के आकार का बना लेते हैं, जिसकी वजह से वह कोलाइड बन जाता है। और उस कोलाइड का हम लोग नाम देते हैं बहुआण्विक कोलाइड। नाम ही बता रहा है, बहु मतलब मेनी, आणविक मतलब अणु या परमाणु आपस में क्या होते हैं, मिलकर किसका निर्माण कर दे, कोलाइड का निर्माण कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुआण्विक कोलाइड कहेंगे। जैसे गोल्ड सॉल, सोना के जो पानी है गोल्ड सॉल बोलिए उसको। जैसे सल्फर सॉल, सल्फर के अनेक परमाणु आपस में गूठित होकर के, इकट्ठा होकर के, संगुणित होकर के कोलाइड के कण के आकार का बना लेते हैं, जिसको हम लोग बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। तो वही बात लिखा गया दोस्त कि किसी पदार्थ के छोटे छोटे अणु या परमाणु के अधिक संख्या में मिलने से इसका निर्माण होता है। छोटे छोटे कण माने परमाणु या अणु के कणों के मिलने से इसका निर्माण होता है, जिसे बहुआण्विक कोलाइड कहा जाता है। जैसे गोल्ड सॉल AU, जैसे सल्फर सॉल S8। क्या होते हैं, सल्फर के अनेक अणु, सल्फर के अनेक परमाणु के 8 गो परमाणु मिलके सल्फर सॉल का निर्माण करेंगे। सल्फर 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 मतलब ये संगुणित होते हैं और ये जो कण का आकार बहुत सारा परमाणु या अणु आपस में मिल करके एक बड़ा कण बनाता है। उस कण का आकार कोलाइडी कण के सीमा के अंतर्गत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। हम लोग ये बात समझ गए हैं। दूसरा है बृहद आणविक कोलाइड या जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पाउडर है या कोई हमारे पास पदार्थ है और उस पदार्थ में हम विलायक मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, विलायक मिला रहे हैं। तो जब उसमें विलायक मिलाएंगे तो यहां पर विलयन बनेगा। जब विलयन बनेगा, विलयन बनने से पहले कोलाइड जो कण होंगे, उस पदार्थ के जो कण होंगे बड़े बड़े होंगे, लेकिन उस बड़े बड़े कण का आकार कोलाइडी कण से बड़ा नहीं होता है, कोलाइडी कण के आकार के सीमा के अंतर्गत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। नाम ही पता है, बृहद मतलब बड़ा, मतलब इसमें कोलाइड के कण होंगे जो क्या होंगे, बड़ा होंगे और इतना बड़ा नहीं कि कोलाइड के कण से भी बड़ा, उसके अंतर्गत होंगे, कोलाइड के कण के आकार के अंतर्गत होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड में कोलाइड कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। अब इतना बड़ा नहीं कि कोलाइड के कण को क्रश कर जाए, ऐसा नहीं, स्पष्ट। तो यहां पर लिखा है उचित विलायक में बड़े आकार के अणु या किसी पदार्थ में विलायक मिलाइए या विलायक में
आप बड़े आकार के अणु को मिलाइए, तो उचित विलायक में कोई पानी ले लीजिए, कोई भी चीज बाबू, बड़े आकार के अणु जो कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जिनमें कणों का आकार कोलाइडी सीमा के अंतर्गत होता है, तो उसको बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। जैसे सेलुलोज, प्रोटीन, बात हो जा रहा है ना, स्टार्च, ये एग्जाम्पल होते हैं बृहद आणविक कोलाइड के। इसको मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हाई डेंसिटी वाला होता है, उच्च होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री में इस सबों के बारे में अध्ययन करना है। चलिए नेक्स्ट है समगुणित या सहचारी कोलाइड, जिसको इंग्लिश कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, या इसी को मिसल के नाम से जाना जाता है। क्या है ये क्या है? तो कुछ कोलाइड होते हैं जो कम सांद्रता पर, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रताओं पर प्रबल अपघट्य या वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करने लगते हैं, जिन्हें सहचारी कोलाइड कहा जाता है। एक बार सुनिएगा, सहचारी कोलाइड मिसेल क्या है? तो कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ सॉल्यूशन विलयन होता है जो कम सांद्रता पर वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार करता है, ट्रू सॉल्यूशन, मन होमोजीनियस मिक्सचर की तरह व्यवहार करता है, जिसको वास्तविक विलयन कहा जाता है, या अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन सांद्रता बढ़ाई जाए तो वह तुरंत उनके कण, सॉल्यूट विलय के कण क्या होते हैं? संगुणित होने लगते, इकट्ठा होकर के उनके कण का आकार बड़ा होने लगता है, और बड़ा होकर के कोलाइडी कण के आकार के बनने लगते हैं, जिसको हम लोग मिसेल या सहचारी कोलाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, एक टब पानी है, और उसमें हम क्या करें, या एक लोटा पानी, मानना यार, एक लोटा पानी है और उस पानी में हम सर्फ को घोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मिलाएंगे तो पानी की मात्रा ज्यादा और सर्फ की मात्रा क्या है? कम है, तो आसानी से घुल जाएगा, होमोजीनियस माने ट्रू विलयन बना लेगा, वास्तविक सॉल्यूशन बना लेगा, ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा। बात समझ में आया ना? कम सांद्रता पर अमाउंट कम मिला है, तो अब इनकी सांद्रता हम बढ़ा रहे हैं, सर्फ की मात्रा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जब सर्फ की मात्रा बढ़ाएंगे ना, तो उसमें सर्फ के कण की मात्रा ज्यादा होने लगेगी और सर्फ के कण आपस में संगुणित होंगे, बहुत ज्यादा मिला देंगे तो भाई, तो वह संगुणित होकर के कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगेगा। वही वास्तविक विलयन कम सांद्रता पर, सरफ पानी के विलयन कम सांद्रता पर कम मिला रहे हैं सर्फ, तो वास्तविक विलयन माने कि अपघट्य की तरह हो जाएगा, व्यवहार करने लगेगा। लेकिन सर्फ की मात्रा सांद्रता बढ़ाए तो फिर वह कोलाइड बनाने लगा, तो उसी को हम लोग मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। जैसे सोप सॉल्यूशन, साबुन का विलयन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सर्फ का विलयन, वही चीज लिखा गया है दोस्त। लिखा गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रताओं पर प्रबल अपघट्य या वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज माने इकट्ठा बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करने लगते हैं, जिन्हें सहचारी कोलाइड या मिसेल कहा जाता है। जैसे सोप सॉल्यूशन, साबुन के विलयन, जैसे डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ये मिसेल होते हैं। ये क्या होते हैं? मिसेल। ये दो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, स्पष्ट ना? तो हम लोग कणों के आकार के आधार पर कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग आसानी से अध्ययन कर लिए कि बहुआण्विक कोलाइड क्या है दोस्त, बृहद आणविक कोलाइड क्या है, और आपका सहचारी माने कि मिसेल क्या है, इसके बारे में देख लिए, इसके टाइप। ठीक है, अब इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं, इससे एडिशनल कंसेप्ट आते हैं, जिस कंसेप्ट को हम लोग देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्या है दोस्त? तो ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, जिसको CMC कहते हैं संक्षेप में, और इसका हिंदी होता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या है? जब मान लीजिए कोई हमारे पास वास्तविक विलयन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, जो हम लोग क्लासरूम में चैप्टर पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है, और उस होमोजीनियस मिक्सचर जो हमारे पास वास्तविक विलयन है, और जब उसमें वास्तविक विलयन में हम क्या सॉल्यूट की मात्रा मिला है, सांद्रता बढ़ाए, तो मिलाते जाएंगे, और जिस अमाउंट पर, जिस सांद्रता पर, जिस न्यूनतम सांद्रता पर, अधिकतम नहीं, जिस न्यूनतम सांद्रता पर वह वास्तविक विलयन कोलाइड की रूप लेने लगे,
कोलाइड बनने लगे, बनना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसाइल सांद्रता, सीएमसी कहा जाता है। तो वही बात लिखा गया है, जिस न्यूनतम सांद्रता पर वास्तविक बिलियन मिसाइल बनना शुरू हो जाता है तो उसे सीएमसी कहते हैं, ठीक है ना, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन कहते हैं। स्पष्ट बात समझ गए हैं कि मेरे पास कोई वास्तविक बिलियन है और उस वास्तविक बिलियन में सोलूट की मात्रा मिला रहे हैं, तो जैसे मिलाएंगे तो थोड़ा सा मिलाएंगे तो मान लीजिए वो अभी वास्तविक बिलियन की तरह ही मान लीजिए व्यवहार कर रहा है, और थोड़ा सा मिला है तो स्टार्ट हो गया, वह कोलाइड बनाने लगा, तो उसको हम लोग उस सांद्रता पर, उस न्यूनतम सांद्रता पर वह वास्तविक बिलियन क्या बनने लगा, कोलाइड बनने लगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक मिसाइल सांद्रता कहेंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन है, जो साबुन का सीएमसी होता है ना, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन जो होता है वह होता है 10 के पावर -4 से 10 के पावर -3 मीटर। ये कण का साइज है मेरे दोस्त, ये कण का क्या है, साइज है। स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट ताप। ध्यान से सुनना दोस्त, क्राफ्ट ताप क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है। तो कोई वास्तविक बिलियन जिस टेम्परेचर पर वह कोलाइड बनना शुरू हो जाता है तो उसी को क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए वास्तविक बिलियन है पानी और सर्फ का बिलियन है, उसको गर्म करेंगे तो विलायक उड़ेगा, पानी तो उड़ेगा भाई, तो पानी उड़ेगा तो पानी कम होगा, तो पानी के तुलना में सर्फ की जो कण है उनकी मात्रा क्या होगी, प्रबल होगी, माने बढ़ने लगेगी उसकी तुलना में, तो वह कोलाइड का रूप लेने लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। माने जिस ताप पर यह घटना होने लगे तो उसी को हम लोग क्राफ्ट ताप कहते हैं। माने जिस ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वास्तविक बिलियन कोलाइड बनना शुरू हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, क्राफ्ट ताप कहा जाता है। तो वहीं लिखा गया है, जिस न्यूनतम ताप पर वास्तविक बिलियन मिसाइल बनाना शुरू हो जाता है तो उसे क्राफ्ट ताप कहा जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, अब ये सारी बातें हम लोग समझ गए अच्छा से। अब हम लोग को समझना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की क्रिया विधि या शोधन क्रिया। साबुन किस तरह से वर्क करता है, जैसे मान लीजिए मैल कपड़ा में चिपक जाए तो कपड़ा को कैसे हम साफ करते हैं, किस तरह से साबुन वर्क करता है, डिटर्जेंट वर्क करता है, उसी की क्रिया विधि देखेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, किस प्रकार ये घटना होती है, किस प्रकार ये प्रोसेस होती है, किस तरह से साबुन मैल को अलग कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैल क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे बाबू मेरा, मैल क्या है, मैल डर्टी क्या है। तो जैसे मान लीजिए गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में पसीना होगा, और पसीना मतलब शरीर से जो पानी निकलेगा पसीना, उसमें क्या होंगे, तेल के भी कण होंगे ना, बॉडी के तेल के कण होंगे। अब उसी के तेल के कण पर आकर के धूल कण बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब धूल कण बैठ जाएगा दोस्त मेरे, तो वही क्या हो जाता है, मैल हो जाता है। अब वही चीज बॉडी से कपड़ा में चिपक जाएगा तो मैल चिपक जाएगा। अब उसको हटाना होगा तो साबुन यूज करते हैं हम लोग घर पर, यही ना होता है। तो मैल क्या है, तो वही बात समझाएं जो लिखा गया है कि पसीना में स्थित तेलीय पदार्थ के कण, जो पसीना होता है गर्मी के दिन में या कभी भी, तो पसीना में तेल के कण भी उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। पसीने में स्थित तेलीय पदार्थ के कण कपड़े से चिपक जाते हैं, ठीक है ना, जिन पर धूल कण आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे मैल कहा जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग फर्स्ट क्लिप में देखे हैं, ये क्लिप फर्स्ट है। इस क्लिप में हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइड देखे हैं कणों के आकार के आधार पर, और कुछ सीएमसी देखे हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर को हमने दिखाया, और उसके बाद क्लीनिंग एक्शन में मैल डर्टी को हमने समझा। अब इसके क्रिया विधि शोधन प्रक्रिया को देखेंगे। आप इतना नोट करें फर्स्ट क्लिप को। तो दोस्तों फर्स्ट क्लिप हम लोग देखे, अब दूसरे सेकेंड क्लिप में देखिए हम लोग देख रहे हैं क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप की शोधन क्रिया विधि। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सोप क्या है, साबुन क्या है, तो सोडियम या पोटेशियम लवण के बड़े लार्ज अल्काइल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं।
अब ये साबुन का फॉर्मूला आता है RCOO माइनस Na प्लस माने सोडियम पर प्लस या पोटेशियम पर प्लस, इसी को हम लोग सूप कहते हैं। लार्ज फैटी एसिड ऑफ, यहां पर बोल सकते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप। तो इसमें ना ये अल्काइल ग्रुप होता है, ये जो अल्काइल आर जो होता है वह लार्ज अल्काइल पार्ट होता है, माने बड़ा होता है, ठीक है ना, जिगजैग के रूप में बड़ा होता है। और ये जो होता है सोडियम या पोटेशियम धातु होते हैं जिन पर आयन होते हैं। देखिए सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं हम लोग, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब इस फैटी एसिड दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड पर की जगह पर आप सल्फोनिक एसिड का भी साल्ट ले सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम, जिसको हम लोग डिटर्जेंट बोल देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो साबुन, और सोडियम या पोटेशियम आया तो डिटर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए C17H35COO के माने पोटेशियम, धातु पर पॉजिटिव तो बगल वाला पर निगेटिव, जिसको हम लोग पोटेशियम पाल्मिटेट कहते हैं, पोटेशियम पाल्मिटेट PALMITATE, पाल्मिटेट। ये कहां से आया? तो पाल्मिटिक एसिड से आया है पाल्मिटेट। और C15H31CO माइनस Na प्लस को सोडियम एस्टिएरेट कहते हैं, सोडियम एस्टिएरेट। अब ध्यान दीजिएगा, हम किसी भी साबुन के हम अल्काइल पार्ट को ले लेते हैं, किस पार्ट को ले लेते हैं? अल्काइल पार्ट। तो जिगजैग के रूप में इसे ऐसे कर दिए हैं COO माइनस K प्लस, ठीक है ना। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये लार्ज अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल पार्ट है। और ये जो अल्काइल पार्ट होता है मेरे दोस्त, साबुन का जो अल्काइल पार्ट होता है आर जो होता है वह नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, जो कि पानी में अघुलनशील होता है, इनसोल्यूबल इन H2O, बट लेकिन सोल्यूबल इन वाटर, जबकि जल में ये घुलनशील होता है। साबुन का जो ये अल्काइल पार्ट होता है, जो ये अल्काइल पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है, जो कि पानी में नहीं घुलता है, ये तेल में घुल जाते हैं आसानी से दोस्त। साबुन का ये अल्काइल पार्ट आसानी से तेल के साथ चिपक जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये पार्ट है देखिए पॉजिटिव या निगेटिव, जिसको हम लोग कहेंगे पोलर पार्ट, और ये जो पोलर होता है पानी में आसानी से घुल जाता है, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में खूब अच्छा से घुल जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो वहीं हम लोग तेल के, अब मान लीजिए मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास कपड़ा में चिपक गया है तेल के कण और उस पर आकर के धूल कण इकट्ठा हो गया, तो ये डस्ट पार्टिकल मतलब कि वायल है, और इस वायल को कपड़ा से रिमूव करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे? पानी डालेंगे उसमें, पहले पानी डाल के भिगो देंगे, अब भिगो करके उस पर साबुन को रगड़ते हैं। तो साबुन को रगड़ेंगे तो जो तेल के कण है वे अल्काइल पार्ट में, ये अल्काइल पार्ट नॉन पोलर है जो कि इनसोल्यूबल, पानी में तो नहीं घुलेगा, लेकिन जो सोल्यूबल होता है वह वायल किसमें होता है? इस अल्काइल पार्ट में। तो ये अल्काइल पार्ट बाई तो तेल के कण को, जो अल्काइल पार्ट साबुन का जो अल्काइल भाग है वह तेल के कण को चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा, चारों तरफ से क्या कर लेगा बाबू? घेर लेगा। ये तो निगेटिव पार्ट है, ये चारों तरफ से इनको क्या कर लेगा दोस्त? तेल के कण को घेर लेगा। क्यों घेर लेगा ये अल्काइल पार्ट? क्योंकि ये जो अल्काइल पार्ट है ना ये तेल में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है जब उस पर हम रगड़ते हैं साबुन को। तो ये चारों तरफ से जब इनको घेर लेगा तो अपने में ये तेल के कण को क्या कर लेगा? घुला लेगा। तो ये एक कण बन जाएगा, ये एक क्या बन जाएगा? कण। अब ये कण का साइज इतना बड़ा नहीं, देखिए ये कण का साइज मीसेल बन जाता है, माने कोलाइड बन जाता है, मीसेल, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो सकता है। तो ये कोलाइड के कण मिल गया। अब इस पर जब हम पानी डालेंगे, इस पर जब हम पानी डालेंगे H2O, तो ये पानी इसके साथ मिल जाएगा। पानी डालेंगे, ये साबुन रगड़े ना दोस्त, ये भीगा हुआ कपड़ा और जिसके तेल के कण है, और तेल के कण पर जब हम साबुन को रगड़ेंगे तो अल्काइल पार्ट तो इसको जाके चिपक जाएगा, अल्काइल पार्ट तो एक से जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा तेल के कण से। और जब इस पर हम पानी डालेंगे और, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये पानी में घुलनशील होता है,
पानी में आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब पानी की मात्रा ज्यादा मारेंगे तो पानी के साथ साथ ये वाला पार्ट निकलेगा ना। जब ये वाला पार्ट निकलेगा तो तेल के कण भी इससे चिपका हुआ था, ये भी पार्ट जुड़ा हुआ है इससे, तो ये भी पार्ट निकलेगा और तेल के कण भी आसानी से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग मैल को हटाते हैं कपड़े से साबुन का यूज करके। तो वही बात यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक लिखे CMC, ठीक है ना, CMC अभी बताया है। CMC क्या बताया है? CMC मिसल कंसंट्रेटेड मिसल, और ये सी मतलब CMC यहां पर बताया था कंसंट्रेटेड CMC सहचारी कोलाइड के टर्म में था, ठीक है ना। मतलब क्या था कि सॉल्यूशन था, ट्रू बिलियन था, जिसको न्यूनतम सांद्रता पर क्या करते थे, उसको मिसल बनाना स्टार्ट कर देते थे, उसी क्या कहते हैं, CMC कहते हैं, कंसंट्रेटेड मिसल कोलाइड, कंसंट्रेटेड मिसल कोलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, माने अल्काइल ग्रुप जितना ही बड़ा होगा तो CMC उतना ही कम होगा, ये वाला चीज मिसल उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो छोटा अल्काइल पार्ट होगा तो आसानी से जल्दी से मतलब साफ होगा कपड़ा, ठीक है। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप CMC, स्पष्ट ना। तो जो बात हमने यहाँ पर समझा रखा है उसी बात को यहाँ पर डिटेल्स कर दिया हमने, क्या कि जब मैल युक्त भीगे कपड़े पर, जब मैल युक्त जो कपड़ा है उसको पहले भिगाते हैं ना, तो जब मैल युक्त भीगे कपड़े पर साबुन का प्रयोग करते हैं, रगड़ते हैं, तो साबुन का पोलर पार्ट, यही ना है पोलर पार्ट, साबुन का पोलर पार्ट जल से नहीं होने का कारण, माने जल से ये संबंध कर लेता है, मिल जाता है, जल में घुल जाता है, जल से नहीं होने के कारण जल के कणों से चिपक जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये जल के कण से क्या हो जाएंगे, चिपक जाते हैं। जबकि नॉन पोलर पार्ट, ये जो नॉन पोलर पार्ट है अल्काइल पार्ट, जल विरोधी होने के कारण जल से ये चिपकता नहीं है, ये अल्काइल पार्ट तेल के कणों से चिपक जाते हैं। भाई ये देखो, तेल के कण से जाके चिपक गया है। इस प्रकार तेल के कणों का संपर्क जल से टूट जाता है। ये जो तेल के कण है ये जल से कांटेक्ट नहीं कर पाता है, ये करता है कांटेक्ट किससे दोस्त, संपर्क अल्काइल पार्ट से, टूट जाते हैं तथा तेल के कणों से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार कपड़े से मैल हट जाते हैं। तो ये हम लोग देखें क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की क्रिया विधि, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इंटरेस्टेड था, ये हम लोग आसानी से समझे होंगे। चलिए मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूं और इसी के साथ क्लास को ओवर कर रहा हूं। धन्यवाद।